हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, एक बहुत ही सीरियस चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा आज। बहुत सारे लोगों का ये डाउट मेरे पास मेल में भी आता है। मैं पर्सनली नाम नहीं लूँगा बिकॉज सबकी अपनी एक प्राइवेसी है एंड उसकी इज्जत करनी चाहिए। एंड लेकिन मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे थे, ड्यू टू सम रीज़न उनकी तैयारी नहीं हो पाई, या किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम थी, या किसी के पर्सनल इशूज़ थे, कुछ भी चीज़ें हैं, उसकी वजह से उनका यूपीएससी का अटेम्प्ट या तो दिया नहीं है या फिर दिया है तो उतना अच्छा नहीं हुआ है, उतना अच्छा से नहीं हो रहा। इस बार का पेपर आपको पता है वैसे भी यूपीएससी का कि किस तरह से पेपर था। सो थोड़ा सा एक टफ साइड पे लोगों के लिए हो गया। यूपीपीसीएस जिसने अटेम्प्ट किया था, अगर उसका हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर अब उस इंसान के लिए ये आ गया कि भाई थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन करो। यूपीएससी अगर आप एम कर रहे हो तो पहले कहीं पे अपने पैर थोड़ा सा टिका लो, उसके बाद में फिर यूपीएससी के लिए फाइट करते रहना, या यूपीपीसीएस के लिए अपना पैर टिका लो, उसके बाद में फिर अपना फाइट यूपीएससी के लिए करते रहना। यूपीएससी वालों के लिए तो ये चीज़ है। जो यूपीपीसीएस वाले स्पेशली लगे हुए थे, उनका किसी वजह से अगर यूपीपीसीएस में नहीं हो रहा है या वो नहीं कर पा रहे हैं उतना, तो अब उनके सामने ये है कि यार पहले आरओ जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है इसको किसी तरह से भुना लेते हैं, इसमें किसी तरह से बेटर करते हैं, एंड उसके बाद में फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे, यूपीपीसीएस वगैरह करते रहेंगे। सो अब मेन उनके सामने ये चीज़ आ रही है कि क्या हमें, अब जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पर या हर जगह जो टॉपर्स आपको बोलते सुनाई देते हैं, कई कोचिंग वाले आपको बताते रहते हैं कि भाई यूपीपीसीएस पहले से करना है, आपको मेंस अभी से लेके चलना है, तब जाकर के आप यूपीपीसीएस 2024 में कुछ कर पाओगे। तो उनके सामने डाउट ये आ रहा है कि अब हम आरओ और यूपीपीसीएस को एक साथ लेकर कैसे चलें। नंबर आपके इस बार चाहे कुछ भी बन रहे हो, लाइक आपके 90-95 नंबर बन रहे हो, 96 नंबर बन रहे हो, 100 नंबर बन रहे हो, कट ऑफ आपको पता है कि 90 के आसपास जाती है, कभी 185 के आसपास जाती है, कभी 84, कुछ पता नहीं रहता है, वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो अब हम क्या करें, मतलब नेक्स्ट हमारे लिए क्या स्टेप होना चाहिए। जो लोगों को दोनों करना है, देखिए जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ आरओ करना है, उनके सामने यूपीपीसीएस का ऐसा कोई एम नहीं है। उनको यही है कि नहीं मुझे आरओ ही करना है। उनके सामने तो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है। मेरा 2-3 दिन पहले का वीडियो है, 8-9 हज़ार से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है, अभी आप मुझसे हाल में नए जुड़े, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आरओ के लिए तो ये चीज़ है। जो लोगों को यूपीपीसीएस भी करना है, मतलब आरओ भी करना है, यूपीपीसीएस भी करना है, उनके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको पता है कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है यूपीपीसीएस में। आपको जो यूपीपीसीएस 2024 होगा उसके लिए मेंस की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके लिए टाइम मिल जाएगा बाद में, या बाद में कर लोगे। जो व्यक्ति ये सोच रहा है हम बाद में कर लेंगे, वो उसका बाद कभी नहीं आएगा। बिलीव मी, आज मैं ये चीज बोल रहा हूँ, आज से 6 महीने बाद भी मैं यहीं रहूंगा अगर ईश्वर ने चाहा, एंड आप देख लीजिएगा कि 6 महीने बाद भी कुछ नहीं होगा, ऐसा बाद आपका कभी नहीं आएगा। अगर आपको यूपीपीसीएस 2024 करना है तो सबसे पहले तो आपको ये मन में सोचना पड़ेगा खुद से। देखिए, मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर होता है ये। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी से प्रभावित हो कि भैया उसने ऐसा कर लिया है तो मैं ऐसा कर लूं। तो पहले आप ये देखो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। अगर आपको सिर्फ आरओ करना है तो आप आरओ करो। अगर आपको ये है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा पैर टिकाने हैं, इट्स लाइक कि मेरा थोड़ा सा सेफ्टी हो जाए, मुझे इतना टेंशन ना रहे, स्ट्रेस ना रहे, एंजाइटी ना रहे, पैनिक ना रहे, घर पे बहुत प्रेशर बन रहा है, तो आप पहले आरओ के लिए पढ़ते रहो, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहो। जो चीजें मैंने बताई हैं वो आप करते रहो। और भी आप जहां से सीख रहे हो, जो कोचिंग है, बैच है, जो आप सीखते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा सुनो, इट्स जस्ट जो चीजें जरूरी है वो करो, चाहे कहां से करो। किसी का मटेरियल पढ़ो, किसी की कोचिंग ज्वाइन करो, किसी के पास जाके पढ़ो, किसी की टेस्ट सीरीज लो, मेरा वीडियो देखो, मेरी चीजें सुनो, जो जैसा अच्छा लगे अपनी बुद्धि विवेक से उसका इस्तेमाल करो, वो चीज करो। आप साथ में ये देखो कि यूपीपीसीएस आप करना चाहते हो एक्चुअल में कि नहीं। करना भी चाहते हो तो क्या पोस्ट चाहिए, कुछ ऐसा है कि हाँ भाई मेरे को एसडीएम बनना है, डीवाईएसपी बनना है, डीपीआरओ बनना है, डीएसओ बनना है, एआरटीओ बनना है, या फिर बस मुझे एक ये है कि कोई भी पोस्ट मिल जाए यूपीपीसीएस में एंड मुझे बस यूपीपीसीएस करना है। इस तरीके का अगर आपका कुछ हो, अगर आपका ये हो कि नहीं मुझे यूपीएससी ही करना है, इट्स जस्ट कि अभी आरओ यूपीपीसीएस हो जाए उसके बाद यूपीएससी करेंगे, तो पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, प्राथमिकता आपकी क्या है वो डिसाइड करो। वो डिसाइड होने के बाद ये देखो कि आपके नंबर कितने बन रहे थे इस बार। अगर आपके नंबर 95 बन रहे थे कम तैयारी में भी, या आपके नंबर 100 बन रहे थे कम तैयारी में भी, और आपको लगता है कि नहीं आपको तैयारी करनी चाहिए, आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, आपको पता था कि अगर 3 महीने और मिल जाते, कोई ऐसी दुर्घटना ना होती, कोई ऐसी कोइंसिडेंस ना आता, घर में कोई प्रॉब्लम ना आती और मेरी तबीयत ना खराब होती, इस तरीके की चीजें किसी के साथ होती है, अगर ये सब चीजें नहीं होती तो मैं अच्छा परफॉर्म कर जाता, या मैं अच्छा परफॉर्म कर ले जाती, और मेरा इस बार भी यूपीपीसीएस हो जाता, प्रीलिम्स हो जाता, मैं मेंस लिखती या मैं मेंस लिखता। तो आप उस चीज को एनालाइज जब कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे बढ़ना, क्योंकि आपका विजन क्लियर होगा, आपका गोल क्लियर होगा कि आपको करना क्या है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि नहीं यूपीपीसीएस आपके 95 मार्क्स बन रहे थे, आप प्लीज कर लीजिए। हो सकता है कि आपका मोटिवेशन जो है अंदर से मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन, लगातार पढ़ने का, लगातार 6 महीने तक लगने का, वो आपका डाउन हो जाए। बिकॉज देखिए, अगर आरओ यूपीपीसीएस आपको साथ में करना है, मैं आपसे जितने भी लोग मुझे सुनते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने देखा है यार कि जो भी लोग यूपीपीसीएस के लिए एम करते हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के 2 महीना पहले वो स्ट्रेटजी देखेंगे, वो प्रिपरेशन के लिए बुक लिस्ट देखेंगे, वो देखेंगे कि भाई हमें कैसे प्रीलिम्स क्लियर करना है। हर जगह का ये देखिए, मैं 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस।
2 महीने पहले यूपीपीसीएस के हर व्यक्ति चाहता है कि मैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स निकाल लूं, जो कि नहीं निकल सकता अनटिल अनलेस आपने पहले से इतना पढ़ रखा है कि आपने बस लास्ट टाइम में रिवाइज किया और 15 दिन में आपने पढ़ के और निकाल लिया। जो इंसान ये कह रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम में कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस 1 महीना पढ़ा और मेरा निकल गया, उसके पहले मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, वो या तो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर वो फर्जी का शो ऑफ कर रहा है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको यूपीपीसीएस 2024 एम करना है, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, अभी से आज 7 जून को आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी से आज से अपना एक प्लान बनाइए। 2-3 दिन मजा कर लीजिए। मजा इन दी सेंस आप रेस्ट करिए, अपने दिमाग को शांत करिए, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उसको परखने की कोशिश कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने व्यक्तित्व काम कीजिए कि आप टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं। हो सकता है दिन में 4 घंटे फोन चलाते हो सकता है 6 घंटे आप यूट्यूब पे कुछ देखते हो सकता है कि आप 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखते हो, OTT देखते हो, कुछ भी करते हो, कहीं किसी के साथ जाकर के पार्टी करते हो, कुछ भी करते हो, घूमते फिरते हो, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। तो पहले को अपने को इस तरह से ऑर्गेनाइज करिए, व्यवस्थित करिए, एक सिस्टम बनना चाहिए आपका। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं आप, स्मार्ट वर्क करने का आपको स्किल नहीं है, तो फिर आपको कितना भी कोई बता दे आप नहीं कर पाएंगे, आप फॉल बैक करेंगे ही करेंगे। तो पहले तो ये 2-3 दिन जो हैं वो लीजिए, 3 दिन 4 दिन ले लीजिए। 10 जून से बैठ जाइए, स्ट्रेटजी वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जब आप उसके लिए बैठेंगे मिल जाएंगी, मैं भी बता दूंगा, और भी जगह आपको चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। 10 जून से लेकर के दिसंबर तक आपको मेंस प्रिपेयर करना है। प्रीलिम्स होगा नहीं होगा वो सब आपको सोचना ही नहीं है, जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। जो भी ये लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए एम कर रहे हैं, आपको जून में 6 महीने, ये जो 10 जून से लेकर के 6 महीने जो आपके पूरे हैं, ये आप दिसंबर तक मेंस को पढ़िए। जब आप मेंस को होलिस्टिकली पढ़ेंगे, समझेंगे कि है क्या, अगर बात की जा रही है किसी चीज की तो वो है क्या, कम्युनिटी के बारे में कोई बात चल रही है, सोसाइटी का कोई टॉपिक है उसके बारे में बात चल रही है, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात चल रही है, इंसर्जेंसी के बारे में बात चल रही है, टेररिज्म का कुछ हो रहा है, कहीं पे डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ चल रहा है, ये सब बातें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। जब यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला होता है तब हर आदमी प्रीलिम्स के पीछे भागता है। फिर जब प्रीलिम्स से मेंस का गैप होता है, जैसे कि अभी चल रहा है, तो उसमें इंसान मेंस के मटीरियल खोजता है, मेंस की स्ट्रेटजी पूछता है, उसके लिए परेशान होता है। अगर आपको अगले साल कुछ करना है तो आपको अभी से 6 महीने लगना पड़ेगा, मेंस की सारी चीजों पर समझ विकसित करनी पड़ेगी। जब आप समझ विकसित करेंगे तो उसी बीच में आप फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, उससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है। अब प्रीलिम्स की तैयारी आपकी जो हो रही है उसको आप रिवाइज करते रहें, आपका एक मोमेंटम मेंटेन रहे, उसके लिए आप बीच बीच में कोई ना कोई टेस्ट देते रहे। मैं नहीं कह रहा कि आप जाकर के किसी का बैच ज्वाइन कर लीजिए, मेरा या किसी का भी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते हैं मत करिए, परेशान मत होइए, इस चीज से मत इन्फ्लुएंस होइए कि अरे उन्होंने कहा है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो तो ज्वाइन कर लें। अरे आपके पास नहीं है अफोर्ड करने का वो, तो आप घर में दे सकते हैं, घर में दीजिए, लेकिन देना इंपॉर्टेंट है। कर सकते हैं तो कर लीजिए। अपने देखिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं मीन्स में, जो समझ विकसित कर रहे हैं आप, वो आप कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं उस प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर में। तो आपके साथ में प्रीलिम्स का मोमेंटम बना रहेगा। मेंस के लिए आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, पूरा जो आपके सिलेबस वाइज जो पॉइंटर आपको दिए गए हैं चारों पेपर में, और यूपी स्पेशल के 2 पेपर में, और एसए और हिंदी, उनके धीरे धीरे समझ विकसित कीजिए। और एक A4 का शीट जैसे आपने ले लिया, एक पन्ना जो होता है, उस पर आप नोट्स तैयार करिए 125 शब्द का, और जो भी आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस तरह से आपको पूरा तैयार करना है। उसको बार बार रिवाइज करिए, और जब दिसंबर आ जाएगा तब वहां पर आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना है। कि मतलब अभी जैसे आप मान लीजिए 4 घंटा मेंस को पढ़ते हो और 3 घंटा प्रीलिम्स को ध्यान देते हो, मतलब फैक्ट्स देखते हो, क्योंकि यूपीपीसीएस में फैक्ट्स हमेशा आते रहेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फैक्ट्स ही आपको एग्जाम पार कराएगा। कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैक्ट्स हमेशा यूपीपीसीएस में आएगा। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे फैक्ट्स पर जोर होता है। तो जब आप अभी मान लीजिए 4 घंटे मेंस को दे रहे हैं, 2 घंटे प्रीलिम्स को दे रहे हैं, या 3 घंटे प्रीलिम्स को दे रहे हैं, तो आपको दिसंबर के बाद जब प्रीलिम्स का टाइम आएगा, मतलब दिसंबर से अप्रैल तक का जो टाइम होगा, उसमें फिर आपको यह ध्यान देना है कि मैं प्रीलिम्स 4 घंटे करूंगा, मेंस 2 घंटे करूंगा। उस मेंस में फिर आपको वही चीज है, या आंसर राइटिंग आप जैसे रोज आपने थोड़ा थोड़ा कर लिया, लेकिन मेंटल आंसर राइटिंग करते रहो, चीजों को समझते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, वरना जो भी चीजें पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ा सा गूगल सर्च कर लो, इंटरनेट सर्च देख लो कि हाँ भाई क्या चल रहा है, मतलब टॉपिक्स की जो इश्यूज हैं, जो आपके इश्यूज पूरे आपके कंट्री में या उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, तो उनके बारे में आपको समझ विकसित होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा लखनऊ में जो कुकरेल नदी है, उसके ऊपर 2-4 दिन से लगातार आर्टिकल आ रहे हैं, लगातार बात की जा रही है, शासन वगैरह लगातार उसके बारे में उसमें देख रहा है कि हाँ भाई कल जो मंडलायुक्त है यहाँ पे रोशन जैकब जी, वो भी गई है पूरा। तो इस तरीके से आपको समझ आना चाहिए कि भाई मेरे उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, गोरखपुर में चल क्या रहा है, कोई ऐसी बड़ी चीज है जिसके ऊपर सरकार ध्यान दे रही है, कोई ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर इस समय सरकार का मेन फोकस जा रहा है, कोई योजना है, कुछ भी चीज है, कोई मिशन है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, ये सब आप समझते रहो मेंस में, और उस साथ में प्रीलिम्स पर फोकस करते रहो। तो जब आप इस तरह से करोगे, तो जब एग्जाम आपका आएगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, तो आपके सामने ये कंडीशन नहीं होगी कि मेरा प्रीलिम्स कैसे होगा, क्या होगा। आपको बस थोड़ा सा कुछ एक इनपुट चाहिए होगा कि एक हाँ भाई यहाँ से ये कर लो, और बस आप एक्सेल कर जाओगे उसमें। और फिर जो प्रीलिम्स से मेंस का जो टाइम होगा, उसमें आप सारी चीजें इंप्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि आपने मेंस पहले से तैयार कर रखा है। अब होता क्या है इसके अगेंस्ट में, बहुत सारे लोग, मतलब आप देखिए, मैं अगर अभी यूपीपीसीएस मेंस के ऊपर वीडियो बना दूं, मैंने बनाया है 2 वीडियो मैंने बनाए, आप देखिए उन पे 300 से 400 लोगों ने केवल देखा है। और अगर अभी मैं आरओ के बारे में बात करता हूं तो 7 से 8 हजार 10 हजार लोग देखते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बारे में बात करूं,
2024 के बारे में मुश्किल से 1000 लोग देखेंगे, क्योंकि अभी वो मोटिवेशन लोगों के अंदर आ ही नहीं रहा है, बिकॉज वो सीरियस ही नहीं है कि मुझे 2024 में कुछ करना है कि नहीं करना है। उनको ये लगता है कि एग्जाम के 2 महीना पहले वो बस स्ट्रेटजी देख लेंगे एंड उनका हो जाएगा, एंड नहीं होता है। 4-5 लाख की भीड़ है, 3.5 लाख मान लीजिए लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 5,500-6 हज़ार लोगों में आना अपने आप में एक चैलेंज है। एंड वो जो 5,500-6 हज़ार लोग आ रहे हैं वो एक मतलब शार्प लोग हैं, मतलब वो उन परिस्थितियों में जो 2 घंटे आपको मिल रहे हैं उसमें वो एक्सेल कर पा रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर पीपल जो उनके साथ में एग्जाम दे रहे हैं। एंड उसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं, हर लोकेशन के लोग हैं। कोई गोरखपुर का इंसान है, कोई दिल्ली का इंसान है, कोई यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट दे चुका है, कोई यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट दे चुका है, कोई इंसान ऑलरेडी डीपीआरओ है लेकिन उसको बनना है कि एसडीएम, कोई इंसान ऑलरेडी यूपीएससी का मेंस देकर बैठा हुआ है। तो आपकी टक्कर उन लोगों से है। तो आपको जो भी लोग ऐसे हैं जिनको ये है कि भाई हम आरओ यूपी पीसीएस को कैसे करें, सबसे पहले आरओ का आपको पैटर्न मैंने पूरे वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं, आप उनको देखिए तो आपको उससे समझ विकसित होगी कि भाई किस तरह से हमें टारगेट करना है। आरओ में यूपी पीसीएस से भी थोड़ा सा रैंडमाइजेशन ज्यादा है, वहां पे और ज्यादा रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले आरओ को समझ लो कि प्रीलिम्स का गेम क्या है, उसका पढ़ते रहो। 2 घंटा आरओ का दो डेली, उसको पढ़ते रहो। यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो 1 घंटा पढ़ो, केवल 1 घंटा, थोड़ा थोड़ा देख लो। और उसको कैसे पढ़ोगे, वो पीवाईक्यू हमेशा अपने साथ रखो, उसमें देखो कि यार यूपी पीसीएस में ये पर्टिकुलर टॉपिक जरूर पूछता है, इसके अराउंड जरूर पूछता है, तो वो टॉपिक्स पढ़ते रहो। तो उससे क्या है, एक एक दो टॉपिक आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के तैयार होते रहेंगे। आरओ के मैं एक एनालाइज करने वाला हूं, अभी 1-2 वीडियो नेक्स्ट में बनाऊंगा जब, तो उसमें आरओ 2021 का जो पेपर हुआ था उसको पूरा एनालाइज करके बताऊंगा। तो इसलिए मुझसे जुड़े रहो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो नोटिफिकेशन आ जाए कि वो देख लेना। उसमें पूरा मैं बताऊंगा कि देखो आरओ 2021 में ये आया था, इस तरह से चीजें पूछी जा सकती है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि यूपीपीएससी की थीम क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो मैं बता दूंगा। उन टॉपिक्स को थोड़ा तैयार करते रहो, और साथ में 2 घंटे मेंस पर समझ विकसित करो। मैं नहीं कह रहा कि एकदम मेंस एकदम तैयार कर लो, किसी का बैच ज्वाइन कर लो, मेरा कोई कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। पहले समझ विकसित करो यार। यूपीपीएससी की बेसिक जो आप उसने सिलेबस दिया है, आपको जीएस 1 2 3 4 का जो सिलेबस है, आपको उसको इंटरकनेक्ट करना नहीं आता है, आप ज्योग्राफी की चीजें बेसिक नहीं समझ पा रहे हो, आप क्लाइमेट चेंज नहीं समझ पा रहे हो, आप क्या टेम्परेचर क्या चल रहा है, आईएमडी का क्या अनुमान चल रहा है, मानसून का क्या सीन है, एल नीनो क्या है, ये सब चीजें आपको अगर समझ नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, फिर आप मतलब लूज आउट कर रहे हो। तो आपको पहले तो ये अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरे को अटेम्प्ट देना है तो क्यों देना है, और क्या मैं वाकई करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। और फिर आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी चीजें कि हाँ मैं 2 घंटे प्रीलिम्स को इस तरह से आरओ के दूंगी, 1 घंटा में प्रीलिम्स यूपी पीसीएस का थोड़ा सा नजर रखूंगी, लाइक उसका कोई टेस्ट लगा लिया या पीवाईक्यू लगा लिए, या इस तरीके से कहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उस पर हमने काम कर लिया, एंड बाकी आप मेंस पे टाइम देंगे। तो इस तरह से आप अपने 6-7 घंटे मैनेज करिए। मेंस आप अभी से पढ़ेंगे 6 महीना, ये जो 6 महीना है, एक लाइन में अगर बोलूं तो ये जो 6 महीना है आपका 10 जून से लेकर के दिसंबर तक का, 31 दिसंबर तक का, जो व्यक्ति इसमें अपने मेंस पर कमांड कर लेगा वो व्यक्ति 2024 में आपको कहीं ना कहीं नाम या तो उसका दिखेगा या वो इंटरव्यू लिखेगा। ये बात मैं आज बोल रहा हूं, आज से 6 महीने बाद आप यहीं पे मैं रहूंगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि यही सब है, बेस अब इतना ऐसा नहीं रह गया है कि जिसमें आप सिर्फ 1 महीना पढ़ ले, 2 महीना पढ़ ले एंड आपका हो जाए, क्योंकि आपको समझ विकसित करनी पड़ती है। रटने से कुछ नहीं होगा। कोई आपको कितनी भी अच्छी बुकलेट दे दे कि सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे या देखो इसमें से सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन आप उतना मटेरियल जो है ना उसको रट नहीं पाएंगे। यूपीपीएससी में रट के 3 घंटे नहीं लिख पाएंगे, वो भी आपको 2 पेपर लिखने यानी कि 6 घंटे रट के नहीं लिख पाएंगे। जब तक आपने उन टॉपिक्स को, उन इश्यूज को समझा नहीं है, आपके दिमाग में समझ विकसित नहीं है, आपका ये जो पेन है ना ये चलेगा नहीं लगातार, और चलेगा नहीं तो आप वहां पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर सकते। अच्छे आंसर्स नहीं लिखेंगे आप तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर वही बात है कि आप 50-60 नंबर आपके आएंगे, 70 नंबर आएंगे एंड आप रह जाएंगे। तो जितने भी लोग इस तरीके के हैं, और अगर आपको मतलब अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है, तो आप थोड़ा सा थमिए, थोड़ा सा खुद को होल्ड करिए। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, सबके ऊपर आजकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप हालत देख ही रहे हैं हम लोगों की, उत्तर प्रदेश की या भारत की। उस हिसाब से आपको लेकिन समझना पड़ेगा कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको खुद का हाथ पकड़ना पड़ेगा। मैं आपके लिए यहाँ पे हमेशा खड़ा हुआ हूँ। जब भी कभी आपको कोई बात हो, मेरा मेल है, आप उसमें मुझे मेल करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी दिक्कत बताइए। मैं जितना अपनी तरफ से आपको कर सकता हूँ सपोर्ट, आपको अच्छा कुछ इनपुट दे सकता हूँ, कुछ समझा सकता हूँ, कुछ शेयर कर सकता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके लिए काम की हो तो मैं करता रहूँगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एज 35 हो या 25 हो, फेल एग्जाम में 4 बार हुए हो या 6 बार हुए हो, एक्सीडेंट हो गया हो, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, हार नहीं माननी है और आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, सेल्फ बिलीफ रखिए उस पर। ये आपको रखना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरे अगर 95 मार्क्स बन रहे थे तो क्या मैं 120 ला सकती हूँ। अगर मेरे इस बार यूपी पीसीएस में 100 नंबर बन रहे थे, 100 नंबर, तो क्या मैं यार 120 अगले साल ला सकता हूँ, और मुझे करना तो है यार यूपी पीसीएस। तो आप आरओ को रखिए साथ में, लेकिन यूपी पीसीएस पर एम करिए। ऐसा भी नहीं है कि आरओ जिंदगी है या यूपी पीसीएस जिंदगी है। कोई चीज़ जिंदगी को मत बनाइए, एक एग्जाम को जिंदगी मत बनाइए, लाइफ मत बनाइए, लेकिन
आप अपनी जो प्रोसेस है उसको जरूर फॉलो करिए। मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। मैं देखता हूँ कि यूपीपीसीएस के लिए लोग प्रीलिम्स के लिए एक महीने पहले जो सीरियस होते हैं वो फिर बहुत हो जाता है। मेरे लिए भी बहुत बताना मुश्किल हो जाता है कि मैं एक महीने में आपको कैसे क्या बता दूं, आप उतना रिटेन नहीं कर पाओगे। जब मुझे लग गया इतना समय, मुझे लग जाता है चीज़ों को समझने में समय, जबकि मुझे उस चीज़ के बारे में आइडिया है, तो मैं जानता हूँ जिस बच्चे को बिल्कुल आइडिया नहीं है वो कैसे समझ पाएगा। और उससे मैं कह दूँ यार तुम ये कॉपी है, इसमें 100 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको रट लो और तुम्हारा इसमें से आ जाएगा, आएगा तो उसी में से, और कहाँ से आएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से निकलो, खुद के साथ बैठो। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मेरी हाथ जुड़ करके रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस में हैं, जो परेशान हैं, किसी का वीडियो मत देखो, किसी की स्ट्रेटजी मत देखो। मेरा वीडियो तुरंत अनसब्सक्राइब मारो, तुरंत यहाँ से कटो, यूट्यूब कर दो डिलीट। 2-3 दिन खुद के साथ बैठो, खुद का चैनल बनाओ, खुद के साथ बैठो, दिमाग का चैनल, खुद के साथ बैठो कि हाँ भाई मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, मेरे कितने नंबर थे, मुझे आरओ करना है, यूपीपीसीएस करना है, यूपीएससी करना है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, क्या इस समय यहाँ से क्या ऑप्शन सेफ है। पहले यहाँ से सेफ ऑप्शन लो, पहले खुद को स्टेबल करो। आरओ में जो पेपर आता है वो यूपीपीसीएस से टफ आता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बहुत से लोग इस चीज़ पर कंट्राडिक्ट करेंगे, वो बोलेंगे कि अरे यूपीपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम जो है यूपीपीसीएस है, स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है बड़ा एग्जाम, लेकिन आरओ का पेपर ट्रिकी होता है, रैंडम बहुत होता है, उसमें क्वेश्चंस रैंडम आएंगे। आप पढ़ के जा रहे हो, जैसे इस बार यूपीएससी का पेपर था, वो क्या था, लोग क्या बोल रहे हैं कि अरे फ्लूक था, कुछ भी पूछ लिया है, कहीं से भी आ गया है, टफ पेपर था, अभी तक के 10 सालों का टफ पेपर था। आरओ का पेपर आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। स्टेट के मामले में अजीब सा पेपर आता है, कुछ क्वेश्चंस एकदम ऐसे होंगे आपको लगेगा भाई ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा था, इसमें से कहीं आया ही नहीं, कुछ भी पूछ लिया। तो उस चीज़ के लिए तैयारी करने के लिए आपको अपना दिमाग सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा कि मैं किस तरह से चीज़ों को लेकर के चलूंगा या चलूंगी। रोज 2-3 घंटे आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, तब आप जाकर के उस जगह पे पहुंच पाओगे कि हाँ भाई यहाँ से मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। और सेफ गेम यहाँ से आपको खेलना पड़ेगा। आरओ प्रीलिम्स को भी टारगेट करो, अगले साल यूपीपीसीएस देना है तो थोड़ा थोड़ा मेंस का तैयार करते रहो, और प्रीलिम्स थोड़ा थोड़ा साथ में देखते रहो कि हाँ भाई पीवाईक्यू वगैरह लगा ली। आई होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिले। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।